अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाबे वाला, और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसके बारे में बता दीजिएगा, वरना आपको नहीं समझ आ रही अपने क्या बताना है तो आपने मेरे हुस्न की तारीफ़ करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं, एक साहब ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे नाम उनका याद नहीं। उन्होंने कहा जी आप लहजा बदल के बात करते हैं तो आप ना हस्बे आल वाले अजीज़ी की तरह आपकी हमेशा के लिए ज़बान बिगड़ जाएगी। हुन मैं तनु की दसा चोई साहब, कैमरे पे बात करने के थोड़े से असूल होते हैं। मैं तकरीबन वैसे ही बात करता हूँ जैसे मैं नॉर्मल ज़िंदगी में बात करता हूँ, थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, वरना आप मुझे असल ज़िंदगी में जानते नहीं हैं मैं कैसे बात करता हूँ, तो आपको हैरत होती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए ये बात। खैर, इमरान खान का नाम बेचने वाले कौन है जी? ये बड़ा स्कैंडल है तहरीक इंसाफ का, और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके भाई, आपके खादिम, आपके दोस्त, इस खाकसार, बड़े बुरे लगते हैं मुझे ये सारे अल्फाज, लेकिन मैंने ही ये खबर ब्रेक की थी सबसे पहले, जिस पे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हुए थे। आज भी आयशा भुट्टा साहिबा वो भुट्टा बन गई थी, नाराज़ हो रही थी, लेकिन सच तो सच है। सुहेल अफरीदी पर हदायत आ गई है जनाब के इनको फारिग किया जाए, कैसे करना है, कुछ प्लान बन रहा है, उस पर बात करेंगे। डक्की भाई के केस में चंद नए राज और पुलिस स्टेट बमुकाबला सोशल मीडिया, इस सारों पर बात करेंगे। खैर, सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको बताता हूं। मैंने कुछ अर्सा कबल इंकशाफ किया था कि जनाब वाला इमरान खान साहब से एक फ़ैसला लिया गया है, कुछ समझ नहीं आई। फैसला लेके आने वाले बड़े डूबियस लोग हैं पार्टी में, इस पर ले दे की गई, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान को 2-3 लोगों ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है, और वो फैसला कर लिया गया। वो फैसला था अहमद चट्ठा और बिलाल साहब को तंजीम से लाहौर की हटाने का। उसकी जगह अली इम्तियाज़ वड़ाइच हैं कोई, उनको लगा दिया गया था। मैंने ये भी बताया था कि ये वो साहब है जो पार्लिमानी लीडर है तहरीक इंसाफ के। एक ट्वीट रीट्वीट नहीं किया इमरान खान का, कोई एक तकरीर नहीं की इन्होंने। शदीद किस्म के कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स जाने जाते हैं तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा था। मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता, हो सकता है बहुत अच्छे और स्वीटर दैन हनी, डीपर दैन हिमालय किस्म के शख्स हों, लेकिन आई हैव ज़ीरो आइडिया। उस टाइम पे मैंने बताया था कि जी आलिया हमजा साहिबा को कहा गया है, और चंद लोगों ने विद वेरी डूबियस क्रेडेंशियल्स ये नाम दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने नाम भी बता दिया था लेकिन अब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। जनाबे वाला 4 किस्म की आइटमें इसमें शामिल थी। पहली थी, एक मुबशिर अवान साहब एक वकील हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर दावा भी किया था कि इमरान खान की बात का एक एक लफ्ज़ सच समझ के मैंने पहुँचाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सुरखरू हो गया, वो जब सलमान राजा साहब ने ट्वीट की थी। दूसरे इसमें जो जनाब करेक्टर थे वो थे जनाब सैयद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर साहब, उन्होंने भी ये हरकत की थी। ठीक है, और क्या उसका नाम है, तीसरे जो साहिबा थी उनका नाम है सेनेटर मशाल यूसुफ जई साहिबा। वो आजकल वो मेरे पे गुस्सा भी करती रहती है, अक्सर बेशतर बहुत गुस्से नाक हो जाती है, उनकी नाक रेड हो जाती है जब उनको ज़्यादा गुस्सा आता है कि इनको मेरी शिकायतें लग जाती हैं। लेकिन क्या करें, हमारा तो काम ही है, बिजनेस एज यूजुअल है हमारे लिए। माफ़ कीजिएगा। चौथे साहब थे एक अजीबो गरीब साहब, वो डॉक्टर पता नहीं है कौन है, अली इमरान साहब हैं ये। इनके बारे में भी मैंने खबर दी थी कि भाईजान 9 मई तक, 9 मई के बाद भी ये तो नून लीग के साथ बगले बजाते फिर रहे थे। अचानक ही तहरीक इंसाफ के कैसे मेंबर बन गए, फिर तहरीक इंसाफ के इतने अहम आदमी हो गए कि हर पेशी पर जेल चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही सोनियों के चक्कर की है। तो वो साहब थे, ये 4 बंदों ने आकर बताया था। इस टाइम पे जनाबे वाला सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में गदर मचा हुआ है। वहाँ पर बातें हो रही हैं कि जनाब ये किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पर। और ये भी बात हो रही है कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए कि किस तरीके से इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया गया। अहमद चट्टा का मैंने उस टाइम भी बताया था कि अहमद चट्टा साहब को गोलियां लगी थी, वो अपनी सीट से हाथ धो बैठे, 10 साल के लिए जेल गए। तो तहरीक इंसाफ की जो घटिया सियासत, घटिया ग्रुपबाजी जो है, ये ग्रुपबाजी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, बाज नहीं आ रहे इंटरेस्ट ग्रुप तहरीक इंसाफ के। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चंद लोगों के मैंने नाम लिए, इसमें चंद लोग बुशरा बीबी के नाम से भी ऑपरेट करते हैं, और शायद बुशरा बीबी को शीशे में भी उतार लेते हैं। तो इमरान खान साहब को चंद फैसले करने होंगे,
जल्दी कर ले तो अच्छी बात है, वरना मुझे खांसी आ जाएगी, वरना ऐसे ही होगा। खान साहब ने बहरहाल एक्सेप्शन ली है इस बात की, और उन्होंने कहा है कि जनाब वाला अब एक मैकेनिज़्म मैं डिवाइस कर रहा हूँ, अगली बार किसी ने आना होया तो फिर किस तरह आवांगे। इमरान खान ने कहा है कि अगली बार मेरा पैगाम जो है वो सलमान राजा लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी को भी वो पैगाम माना नहीं जाएगा। इमरान खान की 4 नई हदायत हैं। पहली है, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन नहीं किया गया, पैगाम सलमान राजा के जरिए आएगा, काबीना के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया, सुलह अफरीदी खुद करें, अदालतों के बाहर जाकर बैठ जाएं। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा यह हुआ कि इमरान खान साहब को उज़मा खान साहिबा ने, जो उनकी बहन है डॉक्टर उज़मा, उन्होंने कहा कि जनाब वाला लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे खान साहब और अडयाला की तरफ पेशकदमी करें, जिस पे इमरान खान साहब मुस्कुराना शुरू हो गए, ठीक है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जनाब मेरी जमात के अहदेदारों को मुलाकात की इजाज़त नहीं ली तो नज़्म व नस्क बरकरार रखें और आप ही पैगाम देंगे। मेरे पैगामात के वाहिद यानी इमरान खान के एक ही अब तर्जुमान है, वो हैं सलमान अकरम राजा। और उन्होंने ये भी कहा है और गुस्सा किया उन्होंने, अलीमा खान ने भी बात की, वो सुबह बात करेंगे अलीमा खान के ऊपर, अभी ये काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक लतीफ़ा किस्म की जनाब दरख्वास्त दायर होगी। दरख्वास्त एक सिबगत उल्ला शाह नामी वकील ने दायर की है। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी ने बार इलेक्शन में इंसाफ लॉयर फोरम्स के वकला की हमायत की है और ये बदनीति है, इसलिए आइन के आर्टिकल 2A 9, 6, 5, 4 और 25 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। वकील साहब से अगर ये सारे आर्टिकल मैं पूछ लूँ तो उनको पता नहीं होंगे, और इसलिए सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। ECP में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दिया वकील साहब ने। अब तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, सियासी आदमी है, तो वो यही करेगा, गवर्नर तो है नहीं, पता नहीं कौन सा भोंगा वकील है। इस किस्म के वकील कहाँ से आते, कहाँ मिलते हैं ऐसे आड़ू किस्म के वकील, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो लेकिन ताकतवर हल्कों को सुहेल अफरीदी साहब पसंद नहीं, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो अब ताकतवर हल्के जाने और सुहेल अफरीदी जाने, लड़ाई तो अभी लंबी है बाबा, लड़ाई तो बहुत लंबी चल रही है। इस टाइम मुराद सईद साहब को भी ढूंढा जा रहा है बड़े बेपनाह तरीके से। सुबह वाले वीलॉग में इस पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। साथ साथ हजूर वाला डक्की भाई का केस, 2 एजेंसियों की लड़ाई है, 2 इदारों की लड़ाई है कि रिश्वत सतानी है। लेकिन डक्की भाई के मैंने आपको कुछ हिंट सुबह ही करा दिया था, बहुत ज़्यादा तफसीलात आ गई। 10 करोड़ रुपया तकरीबन डक्की भाई से लिया गया। डक्की भाई के पास 10 करोड़ ही था सिर्फ, मेरा ख्याल उनके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए थे। सिर्फ 10 करोड़ रख के क्या करे थे डक्की भाई? डक्की भाई से रज के पैसे ठगे के। उसके बाद जब पता चल गया कि ये हो रहा है तो अब NCCIA, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पुलिस स्टेट बनाना, प्रॉब्लम है ये घटिया गंदे इदारे बनाना। NCCIA में अफसरान कहाँ से लेके आए? NCCI में अफसरान लेके आए हैं FIA से। FIA में इससे पहले क्या होता था? पुलिस वालों से पूछे तो पुलिस वाले भी बड़ा क्लियर बताते हैं कि FIA पैसे खाती थी, पैसे खाती है और पैसे खाती रहेगी। पहले भी पैसे खाती थी, अभी भी पैसे खाती है। तो जनाबे वाला वो अभी तक पैसे खाते जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, आदत है उनकी, वो रज के खाई जा रहे हैं। फिर क्राइम्स यहाँ पर इम्प्यूनिटी के साथ हो रहे हैं। डक्की भाई की अहलिया से 60 लाख रुपए जो तफ्तीशी हैं उन्होंने लिए पहले कि जी हम पोला किस्म का चलान बनाएंगे। उसके बाद कामों की मोटरवे इंटरचेंज पे इनका जुडिशल कराने के लिए 30 लाख रुपए अलग लिए, 10-10 लाख के 3 चेक दिए गए उनको, वो लिए। उसके बाद डक्की भाई पर तशद्दुद भी किया गया, मैं काफ़ी हद तक ये कंफर्म कर सकता हूँ बात। और उसके बाद डक्की भाई से उनका वॉलेट का पासवर्ड लेके क्रिप्टो करेंसी में उनके पास $3,26,450 UDTs पड़े थे, वो भी तफ्तीशी साहब ने ट्रांसफ़र कर लिए। यहाँ तक एक बंदा कर रहा तो अलग बात है। यहाँ पर हिस्सा किस किस को मिला? डक्की भाई के वकील को मिला, वो उस्मान साहब कोई हैं, उनको भी 5 लाख रुपया मिला। उसके बाद जनाबे वाला जो वो सरफराज साहब जो नारे मारते थे, जो ब्लास्फेमी गैंग वालों को साथ खड़े होते थे, जो कहते थे मैं इस मुल्क से जुआ खराब कर दूंगा, वो आड़ू रिश्वत लेंदा पकड़ा गया। फिर उसके बाद अभी आप ये सोच रहे हैं चंद दिन ये अफसरान गायब रहे, गालिबन किसी सीक्रेट एजेंसी के पास थे, तो वहाँ पर शायद इनके साथ कोई सख्ती हो गई होगी, वो चरखे खा रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे, बैठे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे पेटी भाइयों के साथ। और आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखें कि कुछ होगा। वकारुद्दीन जो NCCIA के पहले सरबराह थे, उनको अनसेरेमोनियसली रिमूव कर दिया गया। 21वें ग्रेड के कोई खुरम साहब जो हैं उनको लगा दिया है। लेकिन खुरम हो या टुरम हो, फ़र्क क्या पड़ना है जब आपने पुलिस स्टेट ही बनाना है। इस पुलिस स्टेट को कोई काम नहीं सिवाय नौजवानों के पीछे पड़ना। अभी आप अजीब रिडिकुलस किस्म की चीज़ें सुनते हैं, गाना ऊंची आवाज़ में लगाया तो FIR हो जाती है। यहाँ पर
नेफे में पिस्तौल चल रहे हैं, यहाँ पर खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस वालों की हर आए दिन एवरीडे वीडियो आती है, वो तशद्दुद करें किसी ना किसी के ऊपर और अन्य वाह करें, कोई रोकने वाला नहीं है। एक डर है, वो डर है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का डर इनको रात को सोने नहीं देता, दिन को चैन नहीं लेने देता, इनका पेट खराब रखता है। मैडम मरियम सोशल मीडिया की वजह से शदीद तरीन परेशान है, मेरी फेवरेट सीएम। सुबह डिटेल स्टोरी उस पर करूँगा कि मैडम मरियम को क्यों रातों को नींद नहीं आती, कि उनकी फैमिली के बारे में गंदी गंदी बातें की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। किसी तरह वो रोक लें, काचू मार के सबका टिड फाड़ के उसकी आंदरे बाहर खिलार दें, ये दिल किया जाता है। सिस्टम इस टाइम नाजरीन इतना फ्रेजाइल है, जो बताया जाता है कि तारीख का सबसे मजबूत तरीन स्ट्रॉन्ग मैन आसिम मुनीर साहब हैं और वेरी पॉलिशेबल शहबाज शरीफ साहब हैं। ये जोड़ी है, रब ने बना दी है जोड़ी राम लखन की, लेकिन इतना फ्रेजाइल सिस्टम है कि एक छींक से हिलना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया के एक ट्वीट से हिलना शुरू हो जाता है। आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, किस अजाब में काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक एक ट्वीट मॉनिटर किया जाता है और एक एक ट्वीट के रिपरकशंस हो सकते हैं, इनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मुझे अभी तक याद है इससे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से, अरशद साहब ने एक दफ़ा एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी डॉन में। तो उस स्टोरी वो फ़ौज से मुतल्लिक थी, फ़ौज के कुछ रिटायर्ड अफसरान उस शो का हिस्सा थे, तो वो नाराज़ होकर उठ कर चले गए थे। उसके बाद अरशद साहब को उस वक्त के DGI SPR मेजर जनरल अत्तर अब्बास की कॉल आई थी। वो बड़े गुस्सेनाक थे, उन्होंने कहा अरशद दिस कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, तो धमकी लगाई थी सीधा सीधा। तो अरशद साहब हंसना शुरू हो गए थे, उसने कहा था जनरल डू नॉट थ्रेटन मी। मेरा भाई ऐसा ही था, वो मथे लग जाता था। हाँ, बाकी यहाँ पर सारे बुज़दिल डरपोक हैं मेरे समेत। हम तो कहते हैं साइड पे बैठ के दही खाई जाओ, दही के में अंदर थोड़ी सी चीनी मिल जाए, वो डाल के मिक्स करके गरम गरम कुलचे के साथ खा लो तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे गरम गरम कुलचा हो और मक्खन का पेड़ा और शक्कर हो तो वो भी क्या ही ज़ालिम टेस्ट होता है। आपने अगर कभी नहीं खाया तो सुबह नाश्ते में खा के देखें। ये मेरी रिकमेंडेशन, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी तरोताज़ा हो जाएगी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खुराक के मामले में मैं कितना वसी तजर्बा और वज़नी किस्म का मैदा रखता हूँ। खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। इतनी सी अपडेट्स काफ़ी थी, मेरा ख्याल है ज़्यादा बोल बोल के तो मैं बकवासें ज़्यादा करता हूँ और बकवासों से मुझे गुरेज करना चाहिए। तो जनाब फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है। शराइत दो ही हैं, या तो आप जेन्युइन किस्म का फीडबैक दीजिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या फिर आप मेरे हुस्न की तारीफ़ करें। आइदर वन इज़ फाइन। अल्लाह हाफ़िज़।